जुलाई 3 सेंट थॉमस दिवस के तौर पर हम मनाते हैं, याद करते हैं। सेंट थॉमस डे दुकराना प्रेरित संत थॉमस के शहादत का दिन है। हम भारत के विश्वासियों के लिए गर्व का दिन है कि सेंट थॉमस के वजह से हम एक प्रेरित कलीसिया का सदस्य है। वी आर मेंबर्स ऑफ एन अपोस्टोलिक चर्च। सेंट थॉमस का दुकराना शहादत हम याद करते समय दो चीज अनिवार्य रूप से हमें याद रखना है। उस दो चीज को हमें आत्मसात करना है। पहला है, हर प्रेरित के समान संत थॉमस भी प्रभु यीशु के साथ रहे, उनके साथ चले और उनके साथ 3 साल उस सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बने। संत थॉमस प्रभु यीशु को स्वयं देखा और अनुभव किया। हम सबके व्यक्तिगत जीवन में आवश्यक है कि हमें ईश्वर के प्रभु यीशु के प्रति या प्रभु यीशु को हमें व्यक्तिगत तौर पर अनुभव करना, आत्मसात करना। दूसरा, सेंट थॉमस सिर्फ प्रभु को अनुभव नहीं किया, उस अनुभव को तीव्रता में, गहराई में आत्मसात किए। सेंट थॉमस बहुत जिद्दी व्यक्ति थे, इसलिए अन्य प्रेरितों को प्रभु पुनरुत्थान के बाद दर्शन मिले और उसकी बात सेंट थॉमस के साथ अन्य शिष्यों ने बताए। तो सेंट थॉमस ने कहा, मैं भी उन शिष्यों में हूं। अगर पुनरुत्थित प्रभु आप सबों को दर्शन दिए और अन्य लोगों को दर्शन दिए तो मुझे भी दर्शन देगा। जब तक मैं उस दर्शन नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, मैं प्रभु का पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करूंगा। प्रभु सेंट थॉमस जब साथ में थे अन्य प्रेरितों के साथ, तब उनके बीच में आए और अलग से नाम लेके थॉमस को पास में बुलाया और थॉमस से कहा, तुम अपने उंगलियां मेरे उन कीलों के निशान पे रखो। मेरे बगल में जो छेदा हुआ था उसमें अपने उंगलियां रखे स्पर्श करो, अनुभव करो। और संत थॉमस ने अपने उंगली प्रभु के उन कीलों के निशानों पर रखे, अनुभव किया। प्रभु के बगल में जो छेदे हुए प्रभु के जो हृदय है उसमें अपने हाथ रखे, उसको भी अनुभव किया, महसूस किया। क्योंकि पुनरुत्थित प्रभु और क्रूस पे मरे हुए प्रभु जो हम सबों के लिए हमारी मुक्ति साध्य हुआ, कोई चमत्कार से नहीं, वो प्रभु के क्रूस मरण से है। प्रभु के पुनरुत्थान जरूर हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन वो पुनरुत्थान तब साध्य हुआ जब प्रभु अपने पिता के इच्छानुसार क्रूस पर
पूरी वेदनाएं सहते हुए, यातनाएं सहते हुए कलवारी के पहाड़ी पर मरे, दफनाए गए, उसी के बाद प्रभु का पुनरुत्थान है। जो डिसफिगर्ड फेस ऑफ जीसस और ग्लोरिफाइड फेस ऑफ जीसस, ये दोनों एक विश्वासी के लिए अनिवार्य है। इसीलिए सेंट थॉमस जब प्रभु के कहने अनुसार उनके कीलों के निशान पर और उस छेदित हृदय के निशान पर अपने हाथ रखे उनका प्रतिवचन आते हैं, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। दो शब्द हैं लेकिन दो इतिहास की बात है। जो प्रभु है वो ईश्वर बनता है और ईश्वर बनना है। हम विश्वास में प्रभु ईसा मसीह कहता है, जो हिस्टोरिकल जीसस इज बिकमिंग द क्राइस्ट ऑफ फेथ। व्यक्तिगत तौर पर पुनरुत्थित प्रभु को अनुभव करके, आत्मसात करके, वही विश्वास को सेंट थॉमस हमारा देश तक पहुंचाए और हमारे देश में हमारे पूर्वजों के साथ रहकर यही अन्य शिष्यों के समान, अन्य प्रेरितों के समान आप शहीद हुए। इसलिए हमें गर्व है कि हम उस प्रेरित का अनुयायी है जो स्वयं अपने जीवन में उस प्रभु में विश्वास रखने के कारण शहीद हुए थे। संत थॉमस का दुकराना का दिन हमारे लिए एक चुनौती का दिन है कि हम अपने विश्वास को कहां तक आत्मसात कर पा रहे हैं। हर विश्वासी को विश्वासमय जीवन के लिए और उसके साथ उनके सार्वजनिक व्यावहारिक जीवन के लिए अनिवार्य है कि प्रत्येक तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर वो ईश्वर को, प्रभु को अनुभव करे। अन्य लोगों का अनुभव उनका रहता है, अगर जब तक मैं उसे आत्मसात नहीं करे, जब तक वो मेरा पर्सनल अनुभव नहीं रहे, मेरे लिए ईश्वर, ईश्वरीयता कहानियों में रहता है, वो सिर्फ सुनी सुनाई बात होती है। इसलिए इस दुकराना का त्योहार हमें चैलेंज करता है, हमारे सामने चुनौती देता है कि हम कितने प्रभु के करीब हैं, कितने हम प्रभु के उन कीलों के निशान पे अपने हाथ रख पा रहे हैं। क्या मैं प्रभु के उस दुख का भोग को, क्या मैं प्रभु के उस पीड़ा सहन को, क्या मैं प्रभु के उस क्रूस पे मृत्यु को आत्मसात कर पा रहे हैं? अगर हम आत्मसात करेंगे तो संत थॉमस के समान हम भी कह सकते हैं कि मैं प्रभु यीशु मेरा प्रभु है, मेरा ईश्वर है। आज जब हम इस दुकराना त्योहार मनाते हैं, याद करते समय आप सबों को उस दुकराना त्योहार के ढेर सारे शुभकामनाएं, और ये पर्व हमारे लिए विश्वास के अनुभवों का समय रहे, यही मेरी प्रार्थना है। सबों को जय यीशु।